कभी सोचा है कि भगवान शिव जो अनादि हैं, अनंत हैं, जिन्हें ना जन्म हुआ ना मृत्यु, उन्हें सबसे पहले किसने देखा था? हम सभी जानते हैं हाँ कि पहले भगवान शिव को विष्णु और ब्रह्मा ने ही देखा था, लेकिन सबसे पहले वह कौन इंसान था जिसने महादेव के दर्शन किए महादेव को देखा था? वो एक ऐसे देव हैं जो ना जन्मे ना मरते हैं, ना जिन्हें किसी ने बनाया और ना जिन्हें कोई समझ पाया, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, जिनके गले में जहर है पर मन में अमृत, जो तपस्या में लीन होकर भी संसार चलाते हैं और जिनकी आँख खुल जाए तो पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाए। वो हैं महादेव, आदियोगी, नटराज, भीषण और भोले शिव, जो सृष्टि के पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है, उन्हें सबसे पहले किसने देखा? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो भगवान शिव शंकर आपको 2 दिनों में खुशखबरी देंगे और यह रियल है। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि भगवान शिव शंकर कैसे प्रकट हुए और उनका जन्म कैसे हुआ। थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को कैसे देखा। उसके बाद हम जानेंगे इस वीडियो में वह कौन इंसान था जिसने सबसे पहले महादेव के दर्शन किए। बहुत समय पहले की बात है। उस समय यह पूरा ब्रह्मांड न अस्तित्व में था और न ही कोई जीव जंतु या देवता, केवल एक अद्भुत शक्ति थी जिसे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं समझता था। उसी शक्ति से प्रकट हुए 2 महान देवता, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। एक को सृष्टि का कार्य मिला और दूसरे को पालन का। समय बीतता गया, ब्रह्मा और विष्णु अपनी अपनी शक्तियों में व्यस्त हो गए, पर एक दिन दोनों में विवाद हो गया। विवाद इस बात पर था कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले कि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे सर्वोच्च हैं। विष्णु जी ने कहा कि उन्होंने सभी की रक्षा की है, उन्हें जीवन दिया है, इसलिए सबसे बड़े वे हैं। बात बढ़ती गई, दोनों में घमंड बढ़ता गया। उसी समय आकाश के बीचों बीच एक रहस्यमयी और तेजस्वी अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका न कोई आदि दिखता था और न अंत। दोनों देवता अचंभे में पड़ गए। तभी ब्रह्मा और विष्णु ने निर्णय लिया कि जो इस स्तंभ का सिरा खोज कर लाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की दिशा में उस स्तंभ के अंत को खोजने चले गए। पाताल लोक तक जाकर भी वे स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए और अंततः वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की दिशा में उड़ चले। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी उस स्तंभ का आदि नहीं मिला। तभी उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो उसी स्तंभ से गिरा हुआ था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से झूठ बोलने के लिए कहा और जब दोनों नीचे वापस लौटे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने स्तंभ का सिरा देख लिया है और गवाह के रूप में केतकी के फूल को प्रस्तुत किया। विष्णु जी ने सच कहा कि वे अंत तक नहीं पहुंच पाए। उसी क्षण वह अग्नि स्तंभ कांपने लगा, तेज से भर उठा और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश हो, न मैं आदि हूँ न अंत। मैं ही सृष्टि, मैं ही पालन और मैं ही संहार हूँ। तुम दोनों ने घमंड में आकर सत्य से मुंह मोड़ा है। भगवान शिव ने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा की सराहना की और उन्हें वरदान दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को झूठ बोलने और छल करने के कारण शाप दिया कि पृथ्वी लोक में उनकी पूजा नहीं होगी। और केतकी के फूल को भी यह शाप मिला कि वह फिर कभी शिव को अर्पित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने असीम, अनंत और निर्गुण रूप में प्रकट होकर यह सिद्ध किया कि वे ही ब्रह्मांड के आदि और अंत हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु को सबसे पहले दर्शन देने वाले वही स्वयंभू महादेव हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वह कौन इंसान था
जिसने महादेव के दर्शन किए। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो अगर आपने महादेव की अभी तक रियल फ़ोटो नहीं देखी, अगर आप महादेव की रियल फ़ोटो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में महादेव पिक करके कमेंट ज़रूर कर दो और उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर आपको महादेव की रियल इमेज देखने के लिए मिलेगी। बहुत पुरानी बात है, इतने पुराने समय की कि उसे आज के किसी इतिहास में लिखा ही नहीं गया। न किसी किताब में उसका नाम है, न किसी पुराण में उसका उल्लेख। लेकिन वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, वो एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी थी जो खुद नहीं जानता था कि उसकी नियति क्या है। उस व्यक्ति का नाम था ध्रुवनाथ। वह कोई ऋषि नहीं था, न कोई साधु। वह एक सामान्य ग्रामीण था जो पहाड़ों में लकड़ी काटता और अपने परिवार का पेट पालता था। पर उसके मन में एक बेचैनी थी। जब भी वो आकाश की ओर देखता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। जब वो जंगलों में अकेला चलता तो पेड़ों की सरसराहट में भी कोई आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो न किसी भगवान को जानता था, न पूजा करता था, पर उसके भीतर कुछ था, एक गहरी आग जो उसे हर रोज़ पहाड़ के उस हिस्से में खींच ले जाती जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाओं में अजीब सी घुटन थी, ध्रुवनाथ को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि एक आदमी नहीं, कोई सामान्य आदमी नहीं, एक दिव्य तेजस्वी स्वरूप, जटाधारी, त्रिशूलधारी, शांत लेकिन अग्नि समान उसे बुला रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसके शरीर में कंपी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। बिना कुछ सोचे वह उस ओर चल पड़ा जहां सपना उसे खींच रहा था। घंटों चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां न कोई रास्ता था, न कोई संकेत। वहां केवल एक विशाल नीली चट्टान थी जिसके नीचे एक गुफा थी। गुफा इतनी संकरी थी कि इंसान उसमें सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेकिन ध्रुवनाथ को कुछ महसूस हो रहा था, जैसे उस गुफा में कोई इंतज़ार कर रहा हो सदियों से। वह घुटनों के बल झुककर गुफा में घुसा। अंदर घना अंधेरा था और हवा एकदम शांत, जैसे पूरी सृष्टि उस क्षण रुकी हुई हो। और तभी उस गुफा की दीवारों पर हल्का नीला प्रकाश फैलने लगा। कोई दीप नहीं जला था, पर रोशनी थी, और उस रोशनी में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। जटाएं लहराती हुई, तीसरा नेत्र बंद, गले में नाग और आंखें इतनी शांत कि ध्रुवनाथ का रोम रोम कांप उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल समय जैसे रुक गया। उसकी सांसें थम गईं। उसे अपने भीतर कुछ पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसका शरीर वहीं रह गया है और आत्मा सीधे उस शिव दर्शन में समा गई है। कितनी देर वो वहीं पड़ा रहा, उसे याद नहीं। जब वो उठा, गुफा खाली थी। वो आकृति जा चुकी थी, पर उसके मन में एक बात हमेशा के लिए छप गई थी। जब वह गांव लौटा तो चुप था। लोगों ने पूछा, कहाँ गया था ध्रुव? उसने बस एक ही वाक्य कहा, मैंने भगवान शिव को देखा है। नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने मुझे देखा। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसे पागल कहा, सनकी कहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में कुछ बदल गया। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज आ गया जिसे कोई समझ नहीं पाया। और सबसे अजीब बात यह हुई कि वह व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वर्षों बीते, पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन ध्रुवनाथ की आंखों में वही चमक रही, वही ताकत। लोगों ने कहा, ये कोई आम इंसान नहीं, शायद यही वो है जिसने भगवान महादेव को सबसे पहले देखा। और फिर एक दिन वह बस गायब हो गया। न कोई शव मिला, न कोई निशान। केवल उस गुफा की दीवार पर एक नया चिन्ह उभर आया, एक त्रिशूल, और नीचे लिखा था, जिसने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा, मैंने स्वयं को उसे दिखा दिया। कहते हैं, अगर कोई उस चट्टान के नीचे आज भी जाता है और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से महादेव को पुकारता है, तो वो ध्रुवनाथ की तरह उनकी आंखों में झांक सकता है। हर हर महादेव दोस्तों।